हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत प्यारी सी लेस क्रॉशेट करना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाली लेस, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। सूट पे पहन सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी हमने कोई करनी हो अपने सूट पे, वुलन सूट पे लगा सकते हैं, बच्चों की फ्रॉक में लगा सकते हैं, बच्चों की स्वेटर्स पे लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस पे लगा सकते हैं। ये हमारी क्रिएशन पे डिपेंड करता है कि हम इस लेस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। देखिए, ये एक चोटी की तरह आती है फ्रेंड्स बीच में से। ये देखिए, और मैंने इसको मोतियों से डेकोरेट कर किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इजी लेस है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस लेस को बनाने के लिए 4 प्लाई ऊन और 9 नंबर क्रोशिया यूज़ किया हुआ है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें, जिस हिसाब से आपके थ्रेड की मोटाई हो उसी हिसाब से आप इस लेस को क्रॉसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं बिगनर्स के लिए भी सिखाना चाहूँगी, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। ये देखिए, पहले हम ऐसे लेंगे क्रोशिया को, और ये मैंने यहाँ पर एक बेसिक नॉट ले ली फ्रेंड्स। ये देखिए, अब मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। ये 3 चेन ले ली। अब ये जो पहली चेन थी, इसमें क्रोशिया डालेंगे हम। ये देखिए, और प्लेस नहीं ले रही हूँ मैं, है ना, बिना प्लेस लिए हुए इसमें मैं क्रोशिया डाला मैंने। अब इन 2 को ऐसे बाहर निकाला। अब इन 2 का हम एक बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मेरा एक सर्कल सा बन गया। ये देखिए यहाँ पर। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2, ये 3। अब प्लेस लेंगे फ्रेंड्स, और इसके अंदर डालेंगे जो हमारा होल है ना। ये देखिए, जो लूप बना हमारा यहाँ होल, इसके अंदर डालेंगे इसको, और यूं अपने थ्रेड को यहाँ से ढीला छोड़ेंगे। देखिए, हाथ के ऊपर से, और थोड़ा लंबा खींचेंगे ऐसे को। फिर से कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे को ही फिर से हम प्लेस लेंगे और फिर यहाँ डालेंगे, और इस धागे को ढीला छोड़ते हुए ये ऐसे 2 बार हो गया ये। फिर से प्लेस लीजिए, और इसके बीच में यहीं डालना है। इस धागे को ढीला छोड़िए। 3 बार हो चुका ना हमारे ऐसे। अब फिर से चौथी बार ये ऐसे को, देखिए मैं थोड़ा लंबा खींचना है ये वाला लूप। फिर से यहाँ डालना है और इसको खींच देना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आएगा। अब इनमें से हमने सिर्फ एक घर को छोड़ते हुए यहाँ ये निकाल दिया मैंने। देखिए ये, अब इन 2 का हमने एक बना देना है ऐसे को। तो ये हमारा एक पफ स्टिच बन गया फ्रेंड्स। अब हम 3 चेन फिर से लेंगे, 1 2 3। अब जो हमारा ये राइट साइड का प्रोजेक्ट है, इसको हम यूं करके उल्टा कर देंगे और प्लेस लेंगे। अब ये जो यहाँ पे है, देखिए ये यहाँ पर जो हमने 3 चेन ली थी ना पीछे नीचे, वहाँ पर ये प्लेस लेंगे, और यहाँ पर बीच में डाला और इसको ढीला छोड़ा, और 1 ये 2 ये 3 4 और 5 बार मैंने ले लिया। अब इसको यहाँ जैसे से पकड़ेंगे और ये ऐसे निकाल देंगे। देखो, यहाँ 2 ये रहने देंगे, 1 रहने देंगे, मतलब ये पीछे वाला। अब इन 2 का फिर से एक बना देंगे। ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब फिर से 3 चेन, 1 2 ये 3। अब अपने प्रोजेक्ट को फिर से ऐसे कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए एक तरह से। अब ये आ गया वो चेन वाला हिस्सा जो हम 3 चेन ले रहे थे। अब इन 3 चेन के बीच में ये जो खाली जगह है, फिर से हम इसी में ही डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 4 5 बार डाल दिया। फिर से लूप से बाहर निकालेंगे यहाँ 2,
फिर इन 2 का 1। ये देखिए एक चोटी की तरह बनना शुरू हो गया है। अब फिर से 1 2 3। जब 3 चेन ले ली, वैसे ये है वो चेन है ना, देखो जहां हम डालेंगे, पर इसको हम ऐसे को उल्टा करेंगे और इस तरफ से इसमें डालना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। इन 5 का ऐसे निकाला, फिर ये 2। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बढ़ना शुरू हो गई। अब फिर से करें 1 2 3। फिर प्लेस लीजिए, प्रोजेक्ट को उल्टा कीजिए। जो बिगिनर्स हैं फ्रेंड्स, वो भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी लेस है ये, और ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा। 3 हो गए, ये 4 और ये 5। ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स जितनी आपको लंबाई चाहिए आप बुन लें। जैसे मैं ये सिखाने के लिए आपको बता रही हूँ, तो जैसे जब आपकी स्पोज इतनी लंबी हो गई है, अब देखिए हमने ये चीज़ बनानी है, इसके कर्व्स बनाने हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पे ख़त्म हो गई आपकी ये, तो अब आप 1 2 3 4 5 चेन लेंगे फ्रेंड्स। और देखो ये जो यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, ये यहाँ पीछे, यहाँ डालना है सिंगल क्रोशिया। 2 किया, 2 का 1 कर दिया, फिर से 5 चेन लीजिए। अब अगले वाले में ये देखिए अपने आप से लूप्स हैं, इधर आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ डाला ना, तो इसके बाद अब हम यहाँ डालेंगे इसको। ये ऐसे डाला बिना प्लेस लिए हुए, देखिए मैंने कोई प्लेस नहीं लिया हुआ है। यहाँ पर इन 2 को निकाला, 2 का हमने 1 कर दिया। ये देखिए, फिर 1 2 3 4 5, फिर अगले वाले में यहाँ पर, और ये 2 का 1। अब देखिए हमने क्या करना है। अब हम फिर से 5 चेन लेंगे, 3 4 5, और फिर जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना फ्रेंड्स हम, ये यहाँ पर, तो ये जो इसका टॉप होगा यहाँ पे, ये 2 2 का 1 आगे की तरफ को है ना, नीचे की तरफ को चलना शुरू हो गई मैं। जैसे अब फिर से 1 2 3 4 5। अब हमारा प्रोजेक्ट देखिए घूम गया है, इस तरफ को घूम गया। ये मैंने बुन लिए इस तरफ वाले। अब हम इस तरफ को करेंगे, तो जैसे ये 4 ये 5, तो हम अपना ये यहाँ पे डालेंगे इसको। ये देखिए इसके ठीक सामने को आया है ये इसके ठीक सामने को। 1 2 3 4 5, फिर अगले वाले में। ये अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ डालना है। ये देखिए ऐसे को यहाँ तक आप। अब अगला देखो, 1 2 3 4 5, और अगले वाले में डाल दिया ऐसे को। अब 1 2 3 4 5, इसको कवर कर लेना है आपने। अब देखो ये यहाँ तक है ना, तो इसको यहाँ तक आपने ले आना है ऐसे को। ये इसकी बॉर्डर जैसा बढ़ना शुरू हो गया। ये देखिए, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे मैंने ये भरे हुए हैं, देखिए यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में ऐसे भर भी सकते हैं आप। ये देखिए, अगर आप ऐसे रहने देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आप भरेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको हमने भरना है, तो हमने इसमें सिंगल क्रोशेटिंग करनी है। जैसे ये मैंने डायरेक्ट डाला, इसके बीच में 2 2 का 1, फिर से डाल लेंगे ऐसे ही बिना प्लेस लिए हुए। सिंगल क्रोशेटिंग करेंगे 6 बार, ऐसे ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो हमने क्या करना है, इसको हमने छोड़ देना है ये वाला, और आगे डायरेक्ट ही डाल देना है। 1 2 3
ये 4, ये 5 और ये 6। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये आना शुरू होगा। ये देखें आप, मैं इसको थोड़ा नज़दीक लाती हूँ, ये देखें। तो इसके बाद अब अगले लूप में 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जब हम कोने पे पहुंच गए तो कोने पे भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। फिर अगला आ गया, देखिए कोना 1, मतलब अब हम घूमना शुरू हो गए अपने आप ही। देखो 2 ये 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से आप यहाँ तक इसको कवर कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में पहुँच गए। अब जैसे देखो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसको हम बाइंड अप कैसे करेंगे। अगले वाले में डाला हमने, ये ऐसे निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया यहाँ पे, ये देखिए। और 2 चेन लेके इसको हम थ्रेड को यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। आप जितनी लंबी लेस ऐसी बनाना चाहें फ्रेंड्स, आप बना सकते हैं। और इसके बाद आप इसके ऊपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो थिंग्स, जैसे मेरे पास मोती थे तो मैंने मोती लगा दिए। अगर आपके पास कुछ और चीज़ हो डेकोरेट करने के लिए, या क्रोशिया के छोटे छोटे फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं, बहुत प्यारी ये चोटी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।